सेवा करना या मेवा खाना? सेवा सेवा डकार गया सेवा डकार गया। हरियाणा का कल्चर है खाना। खाना क्यों छोड़ू मैं, बिना खाए काम होया करे। पागल कुत्ते काटता है कि मैं लाल किला से चंडीगढ़ दिल्ली जाऊंगा। नया रास्ता, शॉर्टकट रास्ता जनता में। मनीष ग्रोवर की बिला न्यू हो रही है ना ना ना। किसान तो धरना बैठे है। धरने में कहा किसान नहीं बैठा है। और लठा दे पिटन लाग रहे हैं। धरने पे किसान नहीं बैठा, तो लठा दे पीटते हो। धरने पे नहीं बैठा। क्यों अपना मंदिर धर रखा है, आस्था का केंद्र है, कदे लोगों की आस्था तो खेल रहे हो। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद। हमने कभी भी मंदिर का मुद्दा नहीं बनाया। 25 नंबर गोटी खाली करवा देंगे। खाली तो ना जीवा ना भाई, जनता का स्वीकार है। आडी बात देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। बहुत भारी नेता कहा जा भाई। हमारे साथ ऐसे ही नेता हैं पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर। उनसे आज बात करेंगे, उनसे आडी बात करेंगे। मनीष जी, मुख्यमंत्री के बाद ये कहें कि मनीष कुमार सब कुछ है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा की जो हमारा चाल है वो आरडी से चला है, मजबूती से चला है। बिल्कुल। और जो कवे खुली कवे, खुली कवे, बेधड़क, पेट में ना रखता, बेधड़क करे। और जो आपने बात कही, मैं पार्टी का बहुत पुराना वर्कर हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं संगठन का कार्य करता हूं और मैं पद पे नहीं, सेवा भाव, पार्टी का जो मुझे दिशा निर्देश मिलता है उस काम को मैं आगे बढ़ाता हूं। पर मंत्री जी, आड़े तो न्यू बात चल रही है कि बस मनीष से मनीष की सुना है। अफसरा की बात कर ले, चाहे नेताओं की बात कर ले, और पूरा हरियाणा के नेता कितने नहीं जानते मनीष ग्रोवर का घर ईसा के। भाई मेरे कहने का ढंग होया करे, इसको कैसे बात करनी है। जो पब्लिक हित की सच्चाई की बात है उसी हिसाब से कड़वी बात करके काम करवाना चाहिए। क्योंकि कुछ राजनीतिक लोगों अपना स्वार्थ हुआ है, हमारा अपना स्वार्थ को नहीं है। अपना तो है जनता हित, जनता की सेवा करना। मैं जब विपक्ष में था या सत्ता में रहा हूं, तब भी जनता की बात आवाज बन के उठाता रहा हूं। सेवा करना या मेवा खाना? सेवा सेवा डकार गया सेवा डकार गया। तो भाई मैं आपके चैनल के बाद कह रहा हूं, जिस भी एजेंसी से सर्च कराना चाहे करा ले, खुली छूट। किसी के पास कोई किताब में लिख के आओ, उनके सामने बिठा ले, अपने सामने टेबल पे चर्चा कर ले। कितने मने कहाँ खुरपा मार रखा है। तो मैंने देखो विपक्ष वाले साथी तो यह बात कहे हैं, जित भी जहां उड़ाने को है भाई, पूरा मंत्री था सब कम खा गया, जिम गया राक्षस बिला। अरे खानी तो रोटी है, रोटी को छोड़ी भाई। हरियाणा का कल्चर है खाना। खाना क्यों छोड़ू मैं, बिना खाए काम होया करे। गेहूँ खाऊं, आटा खाऊं, चने खाऊं, अनाज खाऊं, दाल खाऊं, सब्जी खाऊं, खाने की चीज खाऊंगा। मैंने कहा मैं खाना है, बिना खाए तो पेट कैसे काम करेगा, चलूंगा कैसे। रोटी अन्न दान तो खाना पड़ेगा, भूखे पेट कोई नहीं चल सकता। देखो विपक्ष तो कह है, लेकिन आपके लोग भी, जो आपके नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई माई तो चलती है कोने, एक आदमी की चल, एक राजा हटत है ना। तो मैं राजा, मैं तो प्रजा का छोटा सा सिपाही हूँ। मैंने जो पहले बात कही है, मैं पार्टी का पुराना वर्कर हूँ। जीवन लगा दिया पार्टी के प्रति, और मैं पार्टी की मार्गदर्शन पर चलकर जनता की सेवा करना मेरा सपना है। अंतिम समय तक जनता की सेवा करता रहूंगा, पार्टी के दिखाए रास्ते पे चलता रहूंगा। सेवा तो आप कर रहे हो, सेवा करना, लेकिन मेवा तो ना मिली आपने। मेवा बहुत, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। इससे बात तो कुछ संतुष्ट हो नहीं सकता। जनता ने तो दिखा दिया, जनता तो चंडीगढ़ ना पहुंचाई। मैं जनता ने पहुंचाया ना, पहुंचाया। इस समय की बात है, हो सकता मैं नहीं समझा पायाऊंगा। मैं अपने जो काम किए 5 साल में वो पूरे करके दिखाए, जनता को नहीं समझा पाया हूँगा तो जनता का कोई दोष नहीं, मैं अपना दोष मानता हूँ कि अपनी बात ठीक से ढंग नहीं रख पाया हूँगा, इसलिए जनता ने भी नकार दिया होगा। परंतु वर्तमान में भी मैं कह सकता हूँ, प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसी में मैं खुश हूँ। बहुत से काम, मतलब और भी है जैन में जो इसे बहुत काम है इस रोहतक की सेवा करने में।
रोहतक की जनता के और बहुत काम करने हैं मुझे 2024 के बाद देश में जैसे मोदी जी तीसरी बार लाल किले पे झंडा फहराएंगे और हरियाणा में तीसरी बार गरीबों का मसीहा, पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता तीसरी बार नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा, उनके साथ मिलकर प्रदेश की फिर सेवा करेंगे हम। मनीष जी, आपने कहा तीसरी बार नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार बनेंगे, दूसरी बार नायब सिंह सैनी बनेंगे। क्यों कर बनेंगे? ईब तो हालात तो माड़े चल रहे हैं, कोई भी चीज नहीं बताएगा जो एक विकास का कार्य करे वो। विपक्ष ने मेरी निवेदन है आपके माध्यम से, मेरी गेल बिठा दे उन्हें। कितने हमने 9.5 साल में माने मनोहर लाल जी ने काम करे हैं, एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, रोड के मामले में हो, पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास करके प्रदेश ने एक जिले की नहीं करी, क्षेत्रवाद की नहीं करी, पूरे हरियाणा की करी है। पुराने मुख्यमंत्री लगा लो, पुराने मुख्यमंत्री अपने इलाके तक रवे थे, वर्तमान के मुख्यमंत्री जो पूर्व थे उन्हें पूरे प्रदेश के 22 जिला में विकास बराबर करा, बेशक वो विपक्ष का था या सरकार का एमएलए था। नो को हमारी तो रोड़ा की जो थेकड़ी थी ना वो भी ना लगी, इन पर जो हमारे बनाए हुए रोड़ा की थेकड़ी लाई कितने अपने इलाके तो छोड़ के हरियाणा में तो सारा टूटा हुआ था। अगर आपका कैमरा हो 2005 से लेके 2014 तक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार रही है, कलानौर पार करके जाओ, खेड़ी मोड़ पार करोगे, भिवानी तक जाओगे, 10 साल किरण चौधरी जो मंत्री रही है उस इलाके की, रोड नहीं बना, रोड मनोहर लाल जी ने बनाया आके। ये तो इसकी सोच, टूटते हुए रोड दिखा दूं उस सब के। हमारे 2014-2019 के अंदर खेड़ी मोड़ से लेके भिवानी तक NH से डबल रोड बना दिए, काचे काट रहे हैं आज के दिन। अगर ये देखना हो तो एक चौधरी भूपिंदर हुड्डा ने भिवानी इलाके का रास्ता दिखा दो, किसे रोड बढ़िया बढ़िया 10 साल में बने हैं। काचे तो जब काटेंगे ना जब युवाओं ने रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पहले तो बालक नु कहते भाई हमने तो जब नौकरी मिल जाया करती, नौकरी आवे, नौकरी जिसने मिले उन्हें पूछो जाकर ढूंढो ना, तो मैं बता दूं कितनी नौकरी मिल रही है, कितनी नौकरी मिल रही है। मेरी 9.5 साल की सरकार में 1,35,000 नौकरी मिली है और एक भी कोर्ट ने नहीं रोका, ना हाई कोर्ट ने रोका ना सुप्रीम कोर्ट ने रोका, ज्वाइनिंग कर ली है। और उनकी समय की कितनी नौकरियां जो कोर्ट ने रोक दी, रोड पे आगे बेचारे, रोडों के आने के बाद भी इस सरकार ने उनका समाधान किया है कि कोई नौजवान खाली ना रहे। मनीष जी, ब्याह होने बंद हो गए बड़का के, रांडे घूमे हैं। अरे वाह, सरपंच का चुनाव भी हमने करवा दिया पढ़ाई लिखाई का, और पढ़ी लिखी सरपंच आ गई गामा में, ब्याह भी करवाया उन्होंने सरपंचा ने, और अपनी बोर्डिया का चुनाव भी लड़वाया उन्होंने। कितने आए? ये पढ़ी लिखी हरियाणा की जनता समझदार है। आप 50% महिलाएं पढ़ी लिखी चुनाव लड़ी है सरपंच का। व्यवस्था, आपका कहने का मतलब व्यवस्था बदली, पढ़ाई आई है, नौकरी मिली है, कौशल विभाग द्वारा मिली है। हरियाणा का अगर डाटा निकाल लो, उनका 10 साल का डाटा लो और हमारा डाटा निकाल लो, तो आपको दिखेगा हमारी सरकार में कितनी नौकरी दी मेरिट में, बिना पर्ची बिना खर्ची, कोई रिश्तेदार नहीं लगाया हमने। हमने तो कहा जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, वो मिल रही है। पहले तो यह बात होया करती अब भाई जो बालक काबिल है उसने भी नौकरी मिला है, पोर्टल पहले आगे छोड़ दिए। आप हरियाणा बना 1 नंबर 1966 पर, हमारा हरियाणा, दूध दही का खाना। कितने मुख्यमंत्री आपने बनाए होंगे, कितने आपने जाते हुए देखे होंगे, कितनी नौकरी अपने भाई भतीजावाद को देते थे। पहले राजनीतिक के लोगों के पीछे पीछे भागते थे नेताओं के, अच्छा जी, नौकरी दे दो नौकरी दे दो। ईब कोई नांदा, ईब तो जो पढ़ेगा, जो पेपर पास करेगा वो नौकरी पावेगा। मेरिट पे आओ,
और अपना हक पाओ। ये हरियाणा सरकार ने 9.5 साल में राजनीति के पन्ने बदल दिए हैं। पेपर दे के आओ, दूसरे दिन रिजल्ट आउट हो, घर नहीं पहुंचता, उसका मैसेज आता मेरे को नौकरी मिल गई। ये सरकार इसलिए राजनीति के कई पन्ने बदल दिए। ये जो यो चुनाव है इसने क्यों कर लड़ोगे? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा तो पहले तो इतनी मेहनत कर रहा है, घर घर जाके जो है लोग एक एक चीज बताओ, भाई सरकार ने तो 9.5 साल में कुछ नहीं करा। देखो दीपेंद्र तो थार को नजर आएगा, मैं नहीं कहता एकला दीपेंद्र, परिवारवाद, दीपेंद्र का बापू, दीपेंद्र की माँ, सारे नजर आएंगे। वो तो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लगे हैं, परिवार तक सीमित हैं। इसलिए कांग्रेस का भट्ठा बैठ रहा है देश में भी और प्रदेश में भी। ये परिवार तक है। मुझे मुख्यमंत्री बता दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मेरा मुख्यमंत्री बना दो। अरे मुख्यमंत्री का चुनाव को नहीं, देश का चुनाव है। लेकिन मंत्री जी आड़े बात रुको, आड़े मेन चीज यह है कि इनको भाई रोहतक की जो सीट्स है ना वह हॉट सीट्स है, और रोहतक की सीट पर रास्ता जा है सीधा दिल्ली का भी चंडीगढ़ का भी। अब राजनीति को शायद समझ नहीं है उनको। यहां से लाल किला बाई रोड 3 घंटे लगेंगे, लाल किला से जीटी रोड चंडीगढ़ कोठी तक 5 घंटे और लगेंगे। अच्छा, 8 घंटे में पहुंचेगा वह लाल किला से चंडीगढ़। रोहतक की जनता समझदार है। खेड़ी मोड़ से 152 चढ़ेगा, खरकड़ा से 152 चढ़ेगा, लखा माजा से 52 चढ़ेगा, 2.5 घंटे में नायब सैनिक की कोठी में पहुंचेगा। पागल कुत्ते काटा है कि मैं लाल किला से चंडीगढ़ दिल्ली जाऊंगा। हरियाणा के जनता ने तय कर लिया है 2.5 घंटे में नायब सैनिक को कोठी में तीसरी बार बिठावेंगे। चंडीगढ़ जाने का नया रास्ता बना दिया। नया रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। ये कहा जी लाल किला जाऊंगा, लाल किला तो ना तो राहुल झंडा फहराव है ना सोनिया फहराव है। तीसरी बात, गरीब परिवार का बेटा, जूठी बर्तन साफ करने वाला माँ का बेटा, चाय बेचने वाला बाप का बेटा, पिछड़ा समाज का, गरीबों का मसीहा मोदी तीसरी बार लाल किले पे झंडा फहरावेगा। कित मुंगेरी लाल के सपने ले रहा हूं दीपेंद्र। आप नु बताओ क्यों कर होगा? मनीष ग्रोवर तक दिखता है को ना लोग। मनीष ग्रोवर 24 घंटा जनता में मनीष ग्रोवर की बिला न्यू हो रही है ना 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 कुछ नहीं। परिवार में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मैंने खुले में उस दिन भी कही, आज फिर कह रहा हूं, पार्टी मेरी माँ है, कमल का फूल है। तीसरी बार मोदी की सरकार, दूसरी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ से एमपी का चुनाव जीत के जाएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 4 जून का रिजल्ट आप अपने इसी चैनल पे दिखाओगे कि मनीष जी ने जो कहा है ठीक कहा। 10 साल में मोदी जी ने हर देश की जनता उस पर विश्वास करी है। आज किसान बेचारा जो किसान किसान करके ये कांग्रेसियों ने ठगा, आज किसान भोला किसान कर धरना बैठा है। किसान तो धरना बैठा है, धरने में कहा किसान नहीं बैठा है। और लठा दे पिटन लग रहे हैं। धरने पे किसान नहीं बैठा, तो लठा दे पीटते हो। धरने पे नहीं बैठा, किसान खुश है। किसान आज खेता में है, किसान आज मंडी में आ रहा है। जेल में होगा, जेल में भी ना, आज किसान खेत में है और मंडी में अपनी गेहूं कटा के ला रहा है और अपने पीछे उसके एसएम में आ रहे हैं तीसरी बार खाते में। और किसान खुश है। फसल का जो मोदी जी ने वादा करा था मैं डबल करूंगा, 3 गुने कर दिया आमदन। 10,000 रुपया किले का खर्चा है गेहूं का, 50,000 40,000 आमदन आ रही है, 4 गुना हो गया। फिर लत्ते क्यों पाटे हैं आपके? जीत भी जाओ, जीत भी जाओ, एक भी लत्ता नहीं पाटा। अरे इससे बढ़िया चमचमाता, इस चमचमाता लोकसभा की बात करो। अरे इस चमचमा, आप सिरसा में देख लो, आप रोहतक में देख लो, अरविंद शर्मा जीत भी जा है, उड़े लत्ते पाटे, उड़े विरोध करने वाले। मेरी बात को एक सुन लो, मेरी बात का बुरा ही मत मानना। आपके कुछ लोग झूठी वीडियो यूट्यूब उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, झूठी से वीडियो, झूठे यूट्यूब
पुरानी वीडियो ठा ठा के दिखावे। अशोक तंवर की पुरानी वीडियो है वो, जब जाड़ उसमें किसान आंदोलन का, उस समय अशोक तंवर तो था ही नहीं उस गाड़ी में, झूठी खबर को दिखाया, उसको हमने एफआईआर दर्ज कराई उसके खिलाफ। हमारे रात को भी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बहादुरगढ़ के गामा में आंडा था निमंत्रण देना, मुख्यमंत्री जी आ रहे बहादुरगढ़ में। मैं आ गई अरविंद शर्मा की तो ना मैं भी कांग्रेसी लोग थे, कांग्रेस के अगल बगल में, उनकी फोटो को तो दिखा देंगे। अरविंद शर्मा ने दिखाई फोटो, उत्ते विरोध नहीं, विरोध कांग्रेसियों का लग रहा है कि इनकी दुकान बंद हो रही है। बापू बेटा की दुकान चलने वाली को नहीं, ये मेरी बात आज गारंटी ले लियो। तीसरी बार मोदी मोदी ये तय। ईसा तो नहीं हो अपना मंदिर धर रखा है, आस्था का केंद्र है, कदे लोगों की आस्था तो खेल रहे हो, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद। हमने कभी भी मंदिर का मुद्दा नहीं बनाया। मंदिर हमारी भावना है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है। यही इंडियन गठबंधन के लोग, अहंकारी लोग सनातन धर्म के खत्म की बात करते हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री का बेटा, एक भी कांग्रेसी ने बताओ कही हो बात, किसी कांग्रेसी ने आलोचना की उसकी? क्यों कर रमनी जी, ईडी है जब बैठा गए ठोक ईडी दो। जो करेगा, जो आपने मुख्यमंत्री ना छोड़ दिया। अरे भाई तो बात जिसने लूटा वो बचेगा कौन नहीं, जो देश को लूटेगा बचेगा कौन नहीं। पैसा पब्लिक का है, गरीब का है, किसानों का है। पैसा उस पैसा कैसे लूटन देंगे? पैसा नहीं लूटन देंगे, पैसा देश की संपत्ति है, कैसे उनको घर भर देंगे? जो कह था कल मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, कोठी भी नहीं लूंगा, 60-60 करोड़ के कोठिया में रहे, पर्दे लगावे लाखों रुपए के, जो मैं सिंपल गाड़ी में चलूंगा वैगनार में, और ये बड़ी बड़ी गाड़ी ले हुए। तू झूठे लोगों ने बेवकूफ बनावा भाई। वो इंडिया गेट था ना, वो इंडिया गेट था जहाँ कांग्रेस के खिलाफ ये नारे लाया करते, सोनिया के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। भाजपा दौड़ देगी मशीन बताई बोले भाई जो भी आवा है अच्छा दे पावा करेक्टर लूज अब भ्रष्टाचारी, और भाई उड़ा आती है मशीन में साफ हो जाए करती। हीरा एक भी जो बीजेपी में ज्वाइन करा है किसी को हमने बाहर नहीं निकाला। विभाग अपने हिसाब से उसकी जांच कर रहा है। जो दोषी पाएगा वो बीजेपी का हो, किसी भी दल का हो, देश का पीछा लूटन नहीं देंगे, किसी को भी नहीं लूटन देंगे। ये पैसा जनता का। एक नेता बीजेपी का बता दो जिस पर ईडी की मारो जो भीतर गिरे वो। मैं कह रहा हूँ विभाग अपना काम कर रहा है, जब वो उसके आ जाएगा। इसमें भूपेंद्र हुड्डा पे नहीं चल रही है, इसमें नहीं कार्रवाई हो रही। ये जब भीतर ना दिया नहीं, जो कोर्ट तय करेगा कर देंगे। ये तो कोर्ट ने तय कर, हमने नहीं करना, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम तो ये है जो इसने लूटा है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और विभाग अपना कार्रवाई करे। विभाग करेगा कार्रवाई, बच जाएगा तो बच जाएगा, जो फंस जाएगा तो जाओगा जेल में, बच नहीं सकता। अच्छा एक सवाल आपने पिछले चुनाव में बहुत सुनने मिले हमने, 25 नंबर कोठी खाली करवा देंगे। खाली तो ना हुई जीवा ना भाई, जनता का स्वीकार है। और आप जो देखो, मुझे यहाँ ये कहते थे कि तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का घर से, भूपेंद्र हुड्डा ताकतवर है। अच्छा, ये तो भूपेंद्र हुड्डा की जद्दी जदाद है जी। मैं उस एंगल से कहूँ था, ये जनता तय करेगी, इसकी कोई जदाद नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी को नहीं, जनता है जिसने ठावे, जिसने बिठा दे। बिल्कुल जनता फैसला करे। इन लोगों को अहंकार और घमंड हो रहा था, अहंकार और घमंड होने के बाद एमपी का चुनाव हारे ना बापू बेटा दोनों, कोई बात नहीं, एमएलए में जीत गए, फिर लग जाए। अरे कितनी बार ये परिवार आ रहा है। मनीष जी ने कहा साम दाव दंड भेद बोला रोली कर ली भाई, बैलेट पेपर ठीक करवा देते तो दिक्कत ना आती। हाँ भाई ठीक करेगा। 383 वोटा में ताऊ देवीलाल जब जीत हराया उस टाइम कुछ नहीं बोले, उस टाइम तो रघुवीर का अध्ययन को नहीं बोला। आज 7000 वोटा थे हार गए तो तुमने किसने रोका? तुम आरो ने निकलने ना देते। किसी बात ही कर रहा है रघुवीर का अध्ययन,
उसे दिन कह देता अब चुनाव 5 साल खत्म हो गए, आचार संहिता लग ली, तू क्यों भय की बात करा भाई, मतदाता तय करेंगे। इसलिए रोहतक की जनता किसी के साथ बंधी नहीं, रोहतक की जनता सियाणी से देखेगी और देख रही है कि मोदी की गारंटी पक्की के राहुल की पक्की। मोदी की गारंटी को पक्की मानती है भारत की जनता, हरियाणा की जनता। इसलिए आपको दिखा दूंगा 25 मई की पोलिंग और 4 जून को रिजल्ट। डॉक्टर अरविंद शर्मा दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीत कर जाओगे। तो धन्यवाद मनीष जी। ये थे भाई पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, और भाई हमने आडी बात करी राम राम। और मिलेंगे दूसरे एपिसोड में किसी और नेता के साथ, फिर करेंगे आडी बात।